पीछे के वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से के लिए अलग अलग परिस्थिति में इंग्लिश में अलग अलग प्रेपोजिशंस आते हैं। पीछे वह वीडियो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मैं के लिए किस तरह से परिस्थितियों के अनुसार, स्थिति के अनुसार, दशा के अनुसार अलग अलग प्रेपोजिशंस यूज किए जाते हैं इंग्लिश में। अब आप इन सभी सेंटेंसेस को देखिए। फर्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं आप, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। गैप है और उसके बाद से दिया हुआ है इंग्लिश। अब इसमें आप बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि यहाँ पर इंग्लिश में क्या आएगा। यहाँ पे हम इन का यूज़ करें, इनटू का यूज़ करें, फॉर का यूज़ करें या फिर किस प्रेपोजिशन का यूज़ करें। यहाँ पर हिंदी में मैं आएगा, इस में के लिए हम क्या रखें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे इन आएगा तो ऐसा सोचना आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ पर दूसरा सेंटेंस आप देख रहे हैं, आई बॉट दिस शर्ट। गैप है 1500 रुपीज़, यानी यह शर्ट मैंने 1500 रुपये में ख़रीदा। यहाँ पर भी आपको मे की इंग्लिश लगानी है। आप सोच कर बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। सोच पा रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करिए। यह अगला सेंटेंस देख लीजिए कि शी इज़ गुड डॉट 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 मैथमेटिक्स, यानी आप लिखना ये चाहते हैं कि वह मैथमेटिक्स में, गणित में अच्छी है। यानी पुनः यहाँ पर आपको मेक इंग्लिश यूज़ करनी है। अब इस मेक इंग्लिश आप कौन सी यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पर प्रेपोजिशन कौन सा आएगा, क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एक अगला सेंटेंस लेते हैं, ये सेंटेंस लेते हैं, आई डिड सो, यानी मैंने ऐसा किया, मिसअंडरस्टैंडिंग। गैप है, उसके बाद है मिसअंडरस्टैंडिंग, राइट। इस पूरे सेंटेंस का जो अर्थ है वो ये निकलेगा, मैंने ऐसा गलतफहमी में किया। तो फिर से यहाँ पे हमें मेक इंग्लिश लगानी है। तो आप सोचिए कि यहाँ पे क्या आएगा, इन आएगा, इनटू आएगा, फॉर आएगा या फिर क्या आएगा, कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। सोच पा रहे हैं, सही सही सोच पा रहे हैं तो ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट फील्स सॉफ्ट और उसके बाद से दिया हुआ है टच, यानी यहाँ पर ये लिखना है कि यह छूने में मुलायम लगता है। तो फिर से यहाँ पे मेक इंग्लिश आपको यूज़ करनी है। तो बताइए यहाँ पे मेक इंग्लिश क्या होगी, राइट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसी तरह से ये दो सेंटेंस और दिखाई दे रहे हैं आपको, सी गॉट बैक और बीच में गैप दिया हुआ है, द मॉर्निंग ऑफ 1 जनवरी। तो आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि मॉर्निंग से पहले इन आता है। शी गॉट बैक इन द मॉर्निंग ऑफ 1 जनवरी, लेकिन यहाँ पे इन नहीं होगा, यहाँ पे इन नहीं होगा, यहाँ पे ऑन होगा। क्यों होगा मैं आगे बताऊंगा एक्सप्लेन करते वक्त, जब मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब यह सेंटेंस लीजिए कि आई डिड इट और डैट डॉट 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 दिया हुआ है प्रेशर, यानी मैंने इसे दबाव में किया। तो अब बताइए यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, राइट। अगर कंफ्यूज्ड हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का यूज़ करें, तो यह वीडियो अच्छी तरह से देखें, अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो ख़त्म होते होते तक सारी तरह का आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। यह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन आएगी और क्यों आएगी। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो आइए फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। गैप है, उसके बाद से दिया हुआ है इंग्लिश, यानी इस वाक्य को इंग्लिश में बदलो या फिर ट्रांसलेट करो या फिर अनुवाद करो, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे इनटू आएगा, इन नहीं आएगा। मे की इंग्लिश यहाँ पे इनटू आएगी। इनटू इसलिए आएगी कि जब किसी चीज़ की दशा में परिवर्तन होता है,
परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है, रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो वहाँ पर मेक इंग्लिश इनटू होती है। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन हो रहा है, तो जो सेंटेंस है वह किसी दूसरी भाषा में है। जब उसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो वह दूसरी भाषा में बदल जाएगा, उसकी दशा बदल जाएगी, उसका रूप बदल जाएगा। तो अगर इस बदलाव को सूचित करना है तो हम मे के लिए इनटू का यूज़ करते हैं। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, यानी इस वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करो, राइट। तो दशा में परिवर्तन अगर बताना है तो मे के लिए आप इनटू का यूज़ करेंगे, राइट। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। द बॉल फेल, गैप है द वेल, यानी गेंद कुएं में गिर गई। यहाँ पर भी मे की इंग्लिश इनटू आएगी। इनटू इसलिए आएगी कि जब भी कोई वस्तु बाहर से अंदर की ओर जाती है और मूवमेंट के साथ जाती है तो वहाँ पर मे की इंग्लिश होती है इनटू। तो बॉल जो है वह बाहर है, कुएं के अंदर जाएगी, गति के साथ जाएगी, तो बाहर से अंदर की ओर मूवमेंट होगा, तो वहाँ पर हम मे के लिए इनटू का यूज़ करते हैं, गति के साथ बाहर से अंदर। तो द बॉल फेल इनटू द वेल, यानी बॉल कुएं में गिर गई, राइट। दूसरी कंडीशन लेते हैं, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। आई बॉट दिस शर्ट डॉट 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 1500 रुपीज़। अब यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे फार आएगा, हिंदी में तो मैं आएगा, यानी यह कमीज़ मैंने 1500 रुपये में ख़रीदी, राइट। तो हिंदी में तो मैं आएगा, लेकिन इंग्लिश में हम यहाँ पे मे की इंग्लिश फॉर यूज़ करेंगे। फॉर यूज़ इसलिए करेंगे कि यह कीमत बता रहा है, राइट। अगर सिचुएशन ये मिले कि पहले वस्तु दी हुई हो, राइट, और फिर उसकी कीमत दी हुई हो, तो वहाँ पर मे की इंग्लिश हम बीच में, इन दोनों के बीच में फॉर का यूज़ करते हैं, यानी वस्तु प्लस फॉर प्लस कीमत। आई बॉट दिस शर्ट फॉर 1500 रुपीज़, राइट। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यू कैन बाई इट एनी वेयर डॉट 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 1000 रुपीज़, यानी तुम इसे कहीं भी 1000 रुपये में ख़रीद सकते हो। तो पुनः यहाँ पे मैं आया, राइट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वस्तु के कीमत की बात कर रहे हैं, और उस अर्थ में हमें मे का यूज़ करना है, इसकी इंग्लिश यूज़ करनी है, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे, राइट। तो पहले वस्तु, फिर फॉर प्लस कीमत। बाई इट एनीवेयर फॉर 1000 रुपीज़, यू कैन बाई इट एनीवेयर फॉर 1000 रुपीज़, तुम इसे कहीं भी 1000 रुपये में ख़रीद सकते हो। नेक्स्ट सिचुएशन चलते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। सेंटेंस है शी इज़ गुड डॉट 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 मैथमेटिक्स, यानी वह मैथमेटिक्स में, गणित में अच्छी है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हम ऐट का यूज़ करेंगे, मे के लिए ऐट का यूज़ करेंगे। मे की इंग्लिश यहाँ पे ऐट होगी। ऐट इसलिए होगी क्योंकि जब हमें ये बताना हो कि कोई विशेष क्षेत्र में या फिर किसी विशेष कार्य में या फिर किसी विशेष विषय में कोई कैसा है या फिर कैसी है, अगर हमें ये बताना हो और वहाँ पर मैं आता है, तो उस वस्तु से ठीक पहले हम ऐट का यूज़ करते हैं, जिस वस्तु में वह या तो बुरी है या फिर अच्छी है, राइट। शी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, वह गणित में अच्छी है, तो गणित विषय है तो इसके पहले ऐट आएगा। ठीक इसी तरह से इस सेंटेंस में भी हो रहा है, शी इज़ वेरी बैड एट हाउस होल्ड वर्क्स, यानी वह घरेलू कार्यों में बहुत ही बुरी है। तो घरेलू कार्य यह विशेष क्षेत्र का कार्य है, और इससे पहले हम ऐट का यूज़ करेंगे। मे के लिए जो इंग्लिश हम यूज़ करेंगे ऐट यूज़ करेंगे। शी इज़ वेरी बैड एट हाउस होल्ड वर्क्स, राइट। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। आई डिड शो, गैप है, उसके बाद से है मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी मैंने ऐसा किया गलतफहमी में, मैंने गलतफहमी में ऐसा किया। तो यहाँ पर फिर से हमें मे की इंग्लिश लिखनी है। यहाँ पर मे की इंग्लिश होगी आउट ऑफ, राइट। तो अब देखिए इस मे से बोध क्या हो रहा है, मे क्या सेंस दे रहा है।
अब देखिए यहाँ पे बता रहा है परिणाम और कारण, परिणाम और कारण के बीच में यह संबंध स्थापित कर रहा है। आई डिड सो, मैंने ऐसा किया, यह तो परिणाम है, रिजल्ट है, राइट। कारण क्या था उसका? मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी उसका कारण थी। यानी मैंने ऐसा गलतफहमी में किया, तो वजह क्या थी? गलतफहमी। और हुआ क्या? ऐसा हो गया, राइट। तो कारण और परिणाम को बीच में जोड़ना है, में अगर हिंदी में है तो इस उसकी इंग्लिश होगी आउट ऑफ। आई डिड सो आउट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, मैंने ऐसा गलतफहमी में कर दिया, राइट। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक आउट ऑफ एम्बेरसमेंट। ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक यानी वह बोल नहीं पाया, आउट ऑफ एम्बेरसमेंट, घबराहट में, घबराहट में। तो अब देखिए वजह क्या है? वजह है घबराहट, परिणाम का क्या हुआ उसका? कि वह बोल नहीं पाया। ओके, तो कारण और परिणाम को आपस में जोड़ देना है। प्रेपोजिशन जो यूज़ करेंगे मे के लिए वह होगा आउट ऑफ। वह घबराहट के कारण बोल नहीं पाया, वह घबराहट में नहीं बोल पाया, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इट फील्स सॉफ्ट टू टच, यानी यह छूने में मुलायम प्रतीत होता है। तो अब देखिए यहाँ पर भी मे की इंग्लिश यूज़ करनी है। यहाँ पर गैप है, इट फील्स सॉफ्ट, गैप है, टच, यहाँ पे टू यूज़ होगा। टू इसलिए यूज़ होगा कि जब भी हम ये बताएं कि कोई चीज़ छूने में कैसी है, या फिर कोई व्यक्ति देखने में कैसा है, कोई वस्तु चखने में कैसी है, या फिर कोई बात सुनने में कैसी है, यानी हम इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, राइट। और ये बता रहे हैं कि वह कैसा है, राइट। तो यहाँ पर मे की जो इंग्लिश होगी वह टू होगी, राइट। छूने में कैसा, छूने में कैसा अगर हम ये बता रहे हैं, सॉफ्ट टू टच, छूने में मुलायम, देखने में अच्छा, गुड टू सी, चखने में मीठा, स्वीट टू टेस्ट, सूंघने में बुरा, बैड टू स्मेल, राइट। तो इस तरह से टू का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर मे के लिए हम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी गॉट बैक डॉट 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 द मॉर्निंग ऑफ 1 जनवरी, यानी वह 1 जनवरी को सुबह में आई। ओके, तो आप जानते हैं कि जब भी सुबह की बात होती है तो हम इन द मॉर्निंग करते हैं या फिर इन द इवनिंग लिखते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर मे की जो इंग्लिश होगी वह इन नहीं होगी, यहाँ पे ऑन होगा, राइट। ऑन इसलिए होगा कि मॉर्निंग भले ही आ जाए, इवनिंग भले ही आ जाए, उसके पहले इन का यूज़ नहीं करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। कब? जब इसके बाद, इसके ठीक बाद कोई डेट दिया हुआ, कोई तारीख दी गई हो। जैसे यहाँ पे तारीख आया हुआ है द मॉर्निंग ऑफ 1 जनवरी, तो मॉर्निंग के ठीक बाद क्या आ गया? 1 जनवरी, डेट आ गया। तो जब डेट आ गया तो आप जानते हैं डेट के पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इन के बजाय ऑन का यूज़ होगा। शी गॉट बैक ऑन द मॉर्निंग ऑफ 1 जनवरी, राइट। ठीक इसी तरह से दे आर गोइंग ऑन द इवनिंग ऑफ 2 जून, दे आर गोइंग ऑन द इवनिंग ऑफ 2 जून, यानी वे 2 जून को शाम को जा रहे हैं, शाम में जा रहे हैं, 2 जून को शाम में जा रहे हैं, राइट। तो एक चीज़ याद रखें इस चीज़ को कि मॉर्निंग है, इवनिंग है, उसके ठीक बाद कोई डेट है, तो उसके ठीक पहले क्या आएगा? प्रीपोजिशन ऑन आएगा, राइट। और लास्ट सेंटेंस देखते हैं। आई डिड इट डॉट 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 प्रेशर, यानी मैंने यह दबाव में किया, यानी कोई चीज़ उसने किया, कोई चीज़ मैंने किया जो कि दबाव में किया। यहाँ पर भी आपको मे की इंग्लिश यूज़ करनी है। तो यहाँ पर मे की इंग्लिश जो होगी वह इन नहीं होगी, वह होगी अंडर। अंडर इसलिए होगी कि जब कोई काम हम करते हैं, किसी चीज़ की हम दशा बताते हैं, किसी परिस्थिति में करते हैं, किसी दशा में करते हैं, राइट। तो उस कंडीशन में हमें अंडर यूज़ करना होता है, राइट। जैसे आई डिड इट अंडर प्रेशर,
राइट, यानी दबाव की परिस्थिति में ऐसा किया गया। एक दूसरा सेंटेंस लीजिए और इसको और क्लियर कीजिए। दिस वर्क इज टू बी डन अंडर माई सुपरविजन, यानी यह काम मेरे सुपरविजन में किया जाना है, मेरे देख रेख में किया जाना है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि में की इंग्लिश हम अंडर लगा रहे हैं। अंडर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे दशा बता रहे हैं कि किस दशा में कोई काम होना है या फिर कोई काम किया जाएगा या फिर कोई काम हुआ। तो अगर यह बताना हो कि किस दशा में कोई काम, किस परिस्थिति में कोई काम होना है, होगा या फिर किया जाएगा या फिर करेगा, तो वहाँ पर हम में की इंग्लिश अंडर लगाते हैं और उस दशा के ठीक पहले हम अंडर का यूज़ करते हैं। में की इंग्लिश अंडर होती है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।